नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? इससे पहले हमने बात की थी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे, तो वो सारे बेसिक जो हैं आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो यूज़ होंगे। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट, ये वो पाथ है जो कि एक पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया जाता है ऑन ए पिच सर्कल, यानी कि पिच सर्कल के ऊपर ही ये ट्रेस किया जाएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ टीथ। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टीथ है, इस तरह से एक टीथ बना लेते हैं गियर का, और इस तरह से एक ये दूसरा टीथ है, ये टीथ बना लेते हैं। तो ये जो है आपका जो पिनियन का है टीथ जो है, और ये एक व्हील का टीथ है, इस तरह से बना लेते हैं। अब हमें पता है एंगेजमेंट होती है इनकी एक पॉइंट पर, और ये जो है इस तरह से वो चलता है, अगर उसको हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये जो कॉमन नॉर्मल होता है दोनों बेस सर्कल का टेंजेंट भी होता है, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होती है जहां तक ये एंगेजमेंट रहती है, यहां से स्टार्ट हुई और कहां तक ये गई, तो वो तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है अगर हम इस लाइन की फॉर्म में लेते हैं। लेकिन अगर हम इनके पिच सर्कल की बात करें, मान लीजिए इसका पिच सर्कल जो है इस तरह से है, ये मान लेते हैं, और इसका पिच सर्कल हम मान लेते हैं इस तरह से कि इस तरह से है ये। अब यही जो पाथ है अगर जो है पिच सर्कल के ऊपर हम ट्रेस करें, जैसे कि मान लीजिए एक जो व्हील है उसका पिच सर्कल ये है, दूसरे व्हील का पिच सर्कल ये है, और इसके ऊपर अगर हम यहां से यहां तक का पाथ ट्रेस करें, ये चीज जो है, अब ये कोई भी पाथ हो सकता है, इस तरह से आर्क के रूप में होगा ये, तभी इसको बोला है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेंथ ऑफ इस आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की निकालनी है हमें, जो पिच सर्कल पे कोई पॉइंट ट्रेस करेगा जब एंगेजमेंट से लेकर एंड तक वो चलेगा, बिगिनिंग से एंगेजमेंट से एंड एंगेजमेंट तक वो चलेगा। तो ये चीज हमें निकालनी है। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। हम यहाँ पर बेस सर्कल ले लेते हैं, ये जो है बेस सर्कल है और ये जो है पिच सर्कल है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये बेस सर्कल है दूसरे व्हील का, और ये पिच सर्कल है। तो एडेंडम सर्कल हमने नहीं लिए इसके अंदर क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी हमारे पास फिगर ये। तो यहाँ पर देखिए ये जो है पिच पॉइंट है, ये P है। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक दोनों ये O1 से O2 तक मिला होता है, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, और यहाँ इन बेस सर्कल का जो टेंजेंट होता है और कॉमन नॉर्मल होता है जो कॉन्टैक्ट पॉइंट का, तो ये हमारा MN होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये M है और ये N है। अब यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हैं। तो पहले हम सब कुछ कर चुके हैं, बस हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को इसके अंदर समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम गियर टूथ का अगर प्रोफाइल देखें, अब यहाँ से नॉर्मल गिरा लेते हैं, और ये एंगल कितना होता है हमारा, ये फाई एंगल होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ पर हम टीथ का प्रोफाइल देखें, यानी कि यहाँ कहीं से एंगेजमेंट चलेगी और वो एंड तक यहाँ तक चलेगी। तो यहाँ से जो एंगेजमेंट चली और एंड तक चलेगी, ये इसलिए जो है हमने MN जो है वो दिखाया है। और जो अडेंडम सर्कल होते हैं हमारे, जैसे अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन, अडेंडम सर्कल ऑफ व्हील, तो ये जो होती है इस तरह से इंटरसेक्शन होती है इन दोनों के बीच में, जिसको हम KL बोलते हैं, जो कि हमारी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, यानी कि उनके बीच में कहीं पर। तो इसी तरह से कहीं से बीच से स्टार्ट होगी, यहाँ से मान लीजिए, और यहाँ तक जो है मान लीजिए एंड हो जाती है, KL आप उसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चीज देखनी है, जैसे एंगेजमेंट हुई तो वही चीज जो है हमें पिच सर्कल के ऊपर पॉइंट को ट्रेस करना है। मान लीजिए ये K है और ये L है, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ जो कॉन्टैक्ट है, इस तरह से मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर। अब यहाँ से जो पिच सर्कल पर अब कुछ इस तरह का हमारा जो कर्व होगा, जो इनवॉल्यूट टीथ का इस तरह का मान लीजिए। तो यहाँ से K से इस पॉइंट से, यानी कि ये जो है यही जो कर्व है यहाँ पर भी आएगा, फिर यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर एंड हो रही है। इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से ये एंड हो रहा है। ये जो कर्व है पूरा एक टीथ मान लीजिए, इस तरह से टीथ जो है ये हमारा चला, यहाँ पर एंगेजमेंट हुई, और उस एंगेजमेंट को हमने कहां पर ले लिया, पिच सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया जब एंगेजमेंट स्टार्ट हुई पेयर ऑफ टीथ की। और यहां पर हमने ले लिया
कि ये जो फिर P पर गया, इसको हम मान लेते हैं G पॉइंट जो पिच सर्कल पे आया जब एंगेजमेंट स्टार्ट हुई, और फिर वो P पर गया और फिर P से वो यहाँ पर आया। अब इसको हम मान लेते हैं H, यानी कि ये जो है GPH, ये जो चीज है ये हमें निकालनी है, यही होगी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर एक और चीज हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ये जैसे ये गियर टूथ के प्रोफाइल ले लिए, तो यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं आप। अब इसके अंदर ये सारी चीजें जो है हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ से अब जो है यहाँ से अगर आप लें, यानी कि ये पिच सर्कल पे G पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया और ये H पॉइंट हो गया। अब ये GPH हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह की दो लाइनें ले लेते हैं 1 मिनट, और इनके एंगल का जो बीच का कोई एंगल है थीटा, अगर मैं इनको थोड़ा सा राइट में करता हूँ या फिर इनको लेफ्ट में करता हूँ, तो क्या इनके बीच का एंगल चेंज होगा? वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इनके बीच का एंगल थीटा ही रहेगा, चाहे आप इसको राइट में ले लें चाहे लेफ्ट में ले लें। इसी तरह से इस सेंटर से हम इन दो पॉइंट्स को ले लेते हैं, इन दो पॉइंट्स को, इसको और इसको, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, जिसको आप मान लीजिए बेस पे हैं, बेस सर्कल पे हैं, तो B आप इसको मान लीजिए, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा। अगर आप जो है इस पूरी दो लाइनों को साइड में करेंगे या राइट साइड में करेंगे तो इनके बीच का एंगल तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये B है, अगर B पॉइंट को देखें, थोड़ा सा इस तरफ करेंगे तो वो G पर मिल जाएगा, और इसको इस तरफ करेंगे वो H पर मिल जाएगा। यानी कि अगर G और H के बीच का एंगल भी देखें तो वो भी थीटा ही रहेगा। इस तरह से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ B है, यही पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पे G है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो दूसरा कर्व है, ये जो B' और H वाला, तो इस तरह से ले लेते हैं इसको, ये B' है और ये H है। अब मान लीजिए जो दो लाइनें हैं इस तरह से, इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर हम इनको थोड़ा सा इस तरफ करते हैं, यानी कि जब इस तरफ करेंगे तो ये इससे डॉटेड से मिला देते हैं और इसको भी डॉटेड से मिला देते हैं। जब आप इन्हीं लाइनों को थोड़ा सा इस तरफ करेंगे, वो G और H से भी पास करेंगे, यानी कि एंगल वो थीटा सेम रहेगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो B, यहाँ पर O1 ले लेते हैं, ये O1 है, तो B O1 और B' ये कितना एंगल है? ये एंगल है थीटा। और उसके अलावा ये G O1 और H ये भी तो एंगल थीटा ही है। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम इन दोनों लाइनों को लेफ्ट या राइट करें तो एंगल तो थीटा सेम रहेगा, लेकिन अगर जितना आप इस तरफ करेंगे तो वो G से पास करेगा और वो इतना ही इधर हो जाएगा, H से भी पास करने लगेगा, तो थीटा यानी कि ये एंगल आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये B' जो है इस आर्क को निकाल लें, एक तरह से देखें, जो आर्क B' को निकाल लें और आर्क GH को निकाल लें, तो वो क्या आएगी? अब ये कहाँ से आएगा? आपने ये भी पढ़ा हुआ है। इस तरह से मान लीजिए कोई आर्क है, यहाँ पर एंगल थीटा है, तो जो आर्क होगी वो क्या होगी? और ये मान लीजिए ये R है, रेडियस है। यहाँ से अगर आप आर्क को निकालेंगे तो आर्क हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस इंटू थीटा, यानी कि ये रेडियस इंटू थीटा, या थीटा कहें तो आर्क बाय रेडियस हो जाती है वो, तो किसी तरह से भी निकाल लीजिए। आर्क की वैल्यू क्या आती है? R इंटू थीटा। अब यहाँ पर वही हमें करना है, ये आर्क हमें निकालनी है B'। ये क्यों निकाल रहे हैं अभी हम देखेंगे। आर्क जो B' है ये हो जाएगी रेडियस इंटू थीटा। अब ये रेडियस जो है हमारी कहाँ तक है, यानी कि जो ये B' है, अब हमारा ये हमारा बेस सर्कल है, ये हमें पता है बेस सर्कल, तो इसकी रेडियस जो है RB ले लेते हैं हम, यानी कि बेस सर्कल की रेडियस RB। तो रेडियस RB इंटू जो इनके बीच का एंगल है वो क्या है? थीटा है। इसी तरह से अगर हम आर्क लेते हैं GH, सेम ही है क्योंकि इनके एंगल बीच का एंगल सेम ही है, लेकिन जो GH है ये पिच सर्कल पे है। ये कौन सा सर्कल है? पिच सर्कल है। तो यहां तक की रेडियस R ले लेते हैं, तो R डॉट थीटा। अब ये आपने B' के लिए निकाला, ये GH के लिए निकाला। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है डिवाइड कर दें, यानी कि इससे इसको डिवाइड कर दें, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? जो आर्क GH है डिवाइड बाय ये आ जाएगी आर्क B', ये समझ गए होंगे। और यहाँ पर R थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? RB थीटा। यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल आउट। अब ये जो RB है ये हमें इसी की फॉर्म में लिखना है ताकि हम इसको आगे सोल्व कर सकें। RB क्या है? रेडियस ऑफ बेस सर्कल है। अब देखिए रेडियस ऑफ बेस सर्कल यहाँ तक की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? फाई होता है।
और यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है हमारा आर बी है। और अगर हम ये चीज निकालें, अब ये हमारा 90 डिग्री पे नॉर्मल हमने गिराया था, यानी कि ये चीज जो अगर हम निकालें तो ये कंपोनेंट उसका कौन सा होगा, आर बी इक्वल टू, अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होगा, ये आर कोस फाई के बराबर होगा। आर बी किसके बराबर होगा, आर कोस फाई के। अब ये कैसे होगा ये देख लेते हैं। अब ये पूरी ट्रायंगल देखिए, O1 P और यहाँ पर M ले लेते हैं, O1 P और M। अब O1 से P तक ये कितना है हमारा, यहाँ तक जो पिच सर्कल तक है वो रेडियस R है, यानी कि टोटल ये R है हमारा। और अगर यहाँ से आप कोस फाई को निकालें, कोस फाई ये क्या आ जाएगा किस ट्रायंगल में, O1 P और M में। ट्रायंगल लिख लेते हैं O1 P M में। अब यहाँ पर कोस फाई क्या होता है हमारा, आधार बटे जो कर्ण होता है। यहाँ आधार क्या है O1 M, यानी कि बेस O1 M है। O1 M किसके बराबर है, और RB के बराबर है। तो आधार और यहाँ पर यहाँ O1 जो इसका हिपोटेन्यूस है या कर्ण है O1 P है, यानी कि वो R के बराबर है। तो RB यहाँ से क्या आ गया, R कोस फाई। तो यानी कि RB को आप यहाँ R कोस फाई लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया R कोस फाई। अब यहाँ R से R कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ आर्क GH जो है, अगर हम इसको लिखें ऐसे, आर्क जो GH है वो किसके बराबर आ गई, आर्क BB डैश इस तरफ आ जाएगा। जो आर्क BB डैश है, आर्क BB डैश और डिवाइड में कोस फाई, ये आ गई। तो आर्क GH जो है, यानी कि यही जो हमें निकालनी थी, ये जो G और ये जो H है ये किसके बराबर आई, ये जो आर्क है ये हमारी आई आर्क BB डैश, ये जो आर्क BB डैश है डिवाइड बाय कोस फाई के बराबर। इतना आप समझ गए, इतना एक्सप्रेशन समझ गए। अब ये जो BB डैश है ये है किसके बराबर, ये हमारी लेंथ KL के बराबर है। यानी कि जो हमने देखी थी कि जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, जैसे यहाँ पर L मान लें हम और यहाँ पर कहीं K मान लें, तो यानी कि ये KL के बराबर होती है जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। जो अडेंडम सर्कल होते हैं हमने पहले भी समझा, इस तरह से ये जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट KL के बराबर होगी, यानी कि बिगिनिंग से एंगेजमेंट से और एंड तक KL के बराबर है। अब ये क्यों है उसके बराबर वो भी समझ लेते हैं। जो आर्क BB डैश है इसके बराबर क्यों है, इसके इस लाइन के बराबर KL के बराबर है क्यों। अब देखिए इसको समझिए कि मान लीजिए जो हम इन्वॉल्यूट बनाते थे वो किस तरह से बनाते थे। मान लीजिए कोई सर्कल है और इसके ऊपर कोई चीज बाउंड की हुई है आपने, अगर आप इसको अनबाउंड करते हैं तो इस तरह का इन्वॉल्यूट बनता था, लगभग इस तरह का। अब यही चीज है इसके अंदर कि आपने एक चीज बाउंड की हुई है, एक चीज मान लीजिए इस तरह से 1 मीटर की है, 1 मीटर इसकी लेंथ ले लेते हैं इस तरह से। लेकिन अगर जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये तो पूरी भी, ये भी तो 1 मीटर ही होगी। जैसे ये तो बाउंड थी, आपने बांधी हुई थी, जैसे इसको आपने सीधा किया तो ये भी तो 1 मीटर ही होगी। वही चीज यहाँ पर हमारी आती है कि ये जो BB डैश है अगर आप इसको सीधा करेंगे तो ये जो है इतने ही लेंथ के बराबर आएगी। यानी कि जो आर्क BB डैश है ये हमारी आ जाती है जो लेंथ KL है उसके बराबर, KL बाय कोस फाई के बराबर। अब जो KL है यहाँ पर वो किसके बराबर है, KP प्लस PL के बराबर है। तो आप इसको KP प्लस PL भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं KP बाय कोस फाई प्लस जो हमारा PL बाय कोस फाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो आर्क है हमारी, जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है जो GH हमने देखी, ये दो चीजों की बनी हुई है, GP आर्क ऑफ जो अप्रोच है और आर्क ऑफ रिसेस है। इसी तरह से ये किसके बराबर आती है हमारी, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर और डिवाइड में कोस फाई। KL को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं जो हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच है और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस है। तो इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।